अभी इससे पहले के वीडियो में इंट्रोडक्शन में हमने समझाया है कि बायोलॉजी का जो प्रैक्टिकल होगा वो दो पार्ट में होगा। जो पहला पार्ट होगा उसको एक्सटर्नल एग्जामिनर आकर के लेंगे। जिस दिन एक्सटर्नल एग्जामिनर को आना होगा वो तुम्हारे कॉलेज से एक सूचना तुम्हारे पास तक पहुंचेगी कि इस दिन प्रैक्टिकल है और बायोलॉजी का प्रैक्टिकल देने के लिए इस समय काल पर कॉलेज में उपस्थित हो जाओ। करना क्या है कि हमको कॉलेज में अपने प्रैक्टिकल के टाइम से आधे घंटे पहले ही पहुंच जाना है। हमारे पास पूरा प्रिपरेशन होना चाहिए। क्या प्रिपरेशन में होना चाहिए? हमारे पास डिसेक्शन बॉक्स होना चाहिए, प्रैक्टिकल की फाइल होनी चाहिए जो सत्रीय कार्य हमने पूरे वर्ष भर किया है, प्रोजेक्ट की फाइल होनी चाहिए, अगर हमने चार्ट प्रिपेयर कर रखा है तो चार्ट होना चाहिए, अगर हमने हार्बेरियम प्रिपेयर कर रखा है तो हार्बेरियम होना चाहिए। ये सब हम सारे सामान लेकर के अपने कॉलेज में निर्धारित समय से 15 से 20 मिनट पहले पहुंचकर अपने प्रयोगशाला में अपनी सीट को ग्रहण कर लेंगे। इसके बाद वहाँ के शिक्षक तुम्हें कॉपी देंगे, वो कॉपी प्रैक्टिकल से संबंधित होगी। कॉपी पर अपना नाम नोट कर दोगे, फादर का नाम नोट करोगे, मदर का नाम नोट करोगे, अपना रोल नंबर डालोगे, अपने कॉलेज का नाम नोट करोगे तथा कॉलेज का कोड डालोगे। इतना डालने के बाद उस कॉपी पर जो नीचे की जगह होगी उस जगह पर एक खाली स्थान मिलेगा। उस खाली स्थान पर एक तालिका बनानी होगी। वो तालिका तुम्हारे कॉलेज के शिक्षक बोर्ड पर बना देंगे और वो तालिका वहां पर पेंसिल से बना लेना। उसके बाद कॉपी का फर्स्ट पेज खोलोगे और फर्स्ट पेज पर प्रश्न नोट कराएंगे वहां के शिक्षक। जो पहला प्रश्न होगा वो होगा स्लाइड का निर्माण। जो दूसरा प्रश्न होगा वो होगा स्पॉटिंग। जो तीसरा प्रश्न होगा वो सत्रीय कार्य होगा, वो वाइवा होगा। ये तीनों प्रश्न नोट करने के बाद प्रैक्टिकल तुम्हारा स्टार्ट हो जाएगा। तुम्हारे एग्जामिनर उस प्रयोगशाला में अपना सीट ग्रहण कर लेंगे जो तुम्हारे कॉलेज के शिक्षक के साथ बैठे होंगे। वहां पर पूरा धैर्य बनाए रखोगे, घबराने की किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं। जिस तरीके से प्रैक्टिकल संपादित कराया जाएगा प्रैक्टिकल का संपादन उस प्रकार से आराम से करते रहोगे। सबसे पहले क्या कहेंगे? सबसे पहले कहेंगे कि दिए गए पदार्थ से कुछ स्ट्रक्चर का तुम्हें एक अस्थायी स्लाइड बनाना है। जैसा कि तुम्हें साल भर में प्रैक्टिकल कराया गया होगा अपने प्रयोगशाला में परागकण के अंकुरण का अध्ययन, प्याज के मूलाग्र जिसको एपिकल पार्ट कहते हैं उसकी अस्थायी स्लाइड बनाना, गोभी के पत्ती से स्टोमेटा निकालकर उसकी अस्थायी स्लाइड बनाना। हमारा जो पहला प्रैक्टिकल है वो स्लाइड का निर्माण ही है। तो हमारे पास स्लाइड होगी, हमारे पास कवर स्लिप होगी, हमारे कॉलेज में स्टेनिंग करने के लिए स्टेन होंगे, इसके साथ साथ हमारे कॉलेज में ग्लिसरीन होगा जिसकी हमको आवश्यकता पड़ेगी स्लाइड को बनाने के लिए। अब हमको करना क्या है? जैसे सपोज करो हमको परागकण के अंकुरण की एक अस्थायी स्लाइड बनानी है, तो हमें वहां पुष्प प्रोवाइड करवाया जाएगा। किसका पुष्प प्रोवाइड कराया जाएगा? सदाबहार का या गुड़हल का। उसके पुष्प से पुंकेसर निकाल लोगे, यानी स्टेमन निकाल लोगे। स्टेमन के जो शीर्ष भाग होता है उसे एंथर कहते हैं। उस एंथर पर देखोगे तो उस एंथर पर परागकण चिपके होते हैं। ब्रश लोगे और उस ब्रश से परागकण को निकाल लोगे। उसके बाद एक स्वच्छ स्लाइड लोगे, ऐसी स्वच्छ स्लाइड लोगे। इस स्लाइड पर परागकण को रख दोगे, अपने ब्रश से इसी के ऊपर डस्टिंग कर दोगे। फिर 10% शुगर सोल्यूशन की एक या दो बूंद इसके ऊपर डाल दोगे और डालने के बाद अपने प्रयोगशाला में 15 से 30 मिनट के लिए रख दोगे। परागकण इसमें अंकुरित हो जाएंगे। इसके बाद इसको स्वच्छ कवर स्लिप से ढक देना और अपने जो परीक्षक होंगे, जो एग्जामिनर होंगे, उनको आसानी से इस स्लाइड को दिखा सकते हो और दिखा करके इस स्लाइड के निर्माण का जो 5 मार्क है वो प्राप्त कर सकते हो। ये हो गया स्लाइड के निर्माण का तरीका, जो हमने एक तरीका बता दिया। ठीक इसी प्रकार से कॉलेज के शिक्षक ने स्लाइड कैसे बनाई जाती है ये सब प्रैक्टिकल के रूप में तुम्हें पढ़ाया गया होगा। उस तरीके से अपनी स्लाइड का फॉर्मेशन लैब के अंदर करके और अपने एग्जामिनर को स्लाइड को दिखाने का कार्य करोगे। इस तरीके से 5 नंबर का जो प्रैक्टिकल होता है ये प्रैक्टिकल समाप्त हो जाता है। फिर दूसरा टॉपिक आता है स्पॉटिंग। पूरे वर्ष में, पूरे सत्र में कॉलेज के शिक्षक द्वारा तमाम प्रकार के स्पेसिमेन और परमानेंट स्लाइड तुम्हें माइक्रोस्कोप के ऊपर दिखाई गई होगी। जैसे तुम्हें दिखाया गया होगा ट्रांसफर सेक्शन ऑफ टेस्टिज ऑफ मेमल्स, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ ओवरी ऑफ मेमल्स, पराग कण का अंकुरण और पराग नलिका की वृद्धि, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट ऑफ मेमल, अर्धसूत्री विभाजन की विभिन्न प्रवस्थाएं जैसे इंटरफेज प्रवस्था, प्रोफेज फर्स्ट प्रवस्था, मेटाफेज फर्स्ट प्रवस्था, एनाफेज फर्स्ट प्रवस्था, टीलोफेज फर्स्ट प्रवस्था, इन सब की अस्थायी स्लाइड है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की अस्थायी स्लाइड है, प्लाज्मोडियम की अस्थायी स्लाइड है। इनकी अस्थायी स्लाइड तुम्हारे कॉलेज में अवेलेबल है। इनका तुमने परीक्षण किया होगा और अपने फाइल पर इनका चित्र बनाया होगा, इनका कमेंट लिखा होगा। ठीक इसी प्रकार से तुम्हें स्पेसिमेन के रूप में एस्केरिस दिखाया गया होगा। जब तुम्हें कॉलेज में गार्डन के अंदर भ्रमण कराया गया होगा तो अपंसिया का पौधा दिखाया गया होगा, नागफनी का पौधा,
अकेसिया का पौधा दिखाया गया होगा, हार्डिला जो जलीय पौधा है इसको दिखाया गया होगा, बैलिस्नेरिया बताया गया होगा, इकॉर्निया बताया गया होगा, बोनी फिश के बारे में समझाया गया होगा, व्हेल के बारे में समझाया गया होगा, फ्रॉग के बारे में समझाया गया होगा, कंगारू रेट के बारे में समझाया गया होगा। ये सब तुम्हारे कॉलेज के शिक्षक द्वारा पूरे वर्ष भर में इनका अध्ययन कराया गया होगा और इनके लिए एक फाइल बनवाई गई होगी। उस फाइल पर इनका चित्र बना होगा और इनके बारे में कमेंट लिखा होगा। इसी को हम स्पॉटिंग कहते हैं। इसमें से 6 स्पेसिमेन, जिसमें से कुछ स्लाइड होगी, कुछ स्पेसिमेन होंगे, कुछ प्लांट्स होंगे, ये तुम्हारे परीक्षक तुम्हें अलॉट कर देंगे। जैसे उन्होंने कहा कि जो 6 टॉपिक हम देते हैं, वो पहली टॉपिक है ट्रांसफर सेक्शंस ऑफ ओवरी ऑफ मैमल। जो दूसरी टॉपिक है वो ब्लास्टोसिस्ट के ट्रांसफर सेक्शन की स्लाइड। जो तीसरी टॉपिक है वो एनाफेज फर्स्ट की परमानेंट स्लाइड। जो चौथा है वो एस्केरिस। जो उन्होंने पांचवा दिया, उन्होंने कहा ये पांचवा अपंसिया है, नागफनी। और जो छठवां है वो कंगारू रेट है। ये 6 स्पॉट तुम्हें मान लो अलॉट कर दिए गए। अगर अलॉट कर दिए गए तो तुम्हें अपने कॉपी पर इन 6 स्पॉट को लिखना है। तो पहला होगा स्पॉट नंबर फर्स्ट। ऐसे कहोगे कि दिया गया अस्थाई स्लाइड मैमल के अंडाशय की अनुप्रस्थ काट है। इसकी हेडिंग डाल करके इसके बारे में 6 करेक्टर, 7 करेक्टर, 8 करेक्टर, जितने करेक्टर तुम्हारे पास जानकारी होगी उतना करेक्टर लिख दोगे। बगल में साइड में एक चित्र बना दो। ये तुम्हारी पहली स्पॉटिंग हो गई। अब तुम्हारी हेडिंग आएगी स्पॉट नंबर सेकंड। जैसे स्पॉट नंबर सेकंड है ब्लास्टोसिस्ट। अब तुम स्पॉट नंबर सेकंड डालोगे, लिखोगे दिया गया स्पॉट ट्रांसफर सेक्शन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट ऑफ मैमल है, यानी स्तनधारी वर्ग के बैस्टुला स्टेज की अनुप्रस्थ काट है। 5-7 कमेंट लिखोगे और उसका एक छोटा सा चित्र साइड में बना दोगे। इस तरीके से तुम्हारे 2 स्पॉट कंप्लीट हो गए। ठीक ऐसे मान लो उन्होंने तीसरा कहा कि तुम्हें एस्केरिस दिया गया है। लिखोगे स्पॉट नंबर 3 एस्केरिस, एक छोटा सा क्लासिफिकेशन कर दोगे, ये फाइलम एस्केहेलमिन्थीज का एनिमल है। उसके बाद इसके बारे में 5-6 कमेंट लिख दोगे, कहाँ पाया जाता है। जैसे मानो कि इंटेस्टाइन में पाया जाता है, इससे एस्करेसिस नामक रोग उत्पन्न होता है। इसके थोड़े लाइफ के बारे में बता दोगे, नर और मादा एस्केरिस में अंतर बता दोगे। इतनी बातें लिख करके नर मादा एस्केरिस का एक छोटा सा चित्र साइड में बना दो। इस तरीके से तुम्हारा तीसरा स्पॉट हो गया। ऐसे जो चौथा स्पॉट दिया जाएगा वो स्पॉट नंबर डाल करके उसके करेक्टर लिख करके उसका चित्र बना दोगे। ऐसे 5वें स्पॉट के साथ होगा, ऐसे 6वें स्पॉट के साथ होगा। अब ये तुम्हारी कॉपी कंप्लीट हो गई, यानी स्लाइड तुमने एक अस्थाई बना दिया और 6 स्पॉटिंग कॉपी पर लिख दिया। ये तुम्हारा प्रैक्टिकल यहीं पर समाप्त होता है। धैर्य बना करके अपने क्लास के अंदर अपने सीट पर बैठे रहोगे, कोई भी शोर नहीं करोगे। अब इसके बाद तुम्हारे एग्जामिनर एक एक स्टूडेंट को बुलाएंगे वाइवा के लिए। अपना सत्रीय कार्य की जितनी फाइल हैं उनको लेकर एग्जामिनर के पास जाओगे। एग्जामिनर के पास सामने बैठोगे, वो तुम्हारे सत्रीय कार्य का अवलोकन करेंगे, उनको देखेंगे और उन पर कुछ वाइवा पूछेंगे। वाइवा ठीक उसी से संबंधित रहेगा जिस संबंध में तुम्हें साल भर अध्ययन कराया गया। बायोलॉजी से संबंधित ही रहेगा, प्रैक्टिकल से संबंधित रहेगा, उसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए आसानी से उनके वाइवा का जवाब दोगे, लेकिन जो जवाब दोगे धैर्यपूर्वक दोगे, किसी प्रकार का वायलेंस नहीं करोगे। अपने एग्जामिनर का पूर्ण रूप से सम्मान करते हुए उनके पूछे गए प्रश्नों का उचित उत्तर दोगे। अगर इतना प्रैक्टिकल में कर ले जाते हो तो प्रैक्टिकल में तुम्हें पूर्ण मार्क मिलने की संभावना रहेगी। अगर किसी बात की प्रैक्टिकल में प्रॉब्लम होती है या कोई क्रिएशन होता है तो अपने कॉलेज के शिक्षक से संपर्क करोगे। अब इंटरनल एग्जामिनर कैसे प्रैक्टिकल लेंगे इसके बारे में हमारा अगला वीडियो होगा, अगला पार्ट होगा।